सीधे रुक करते हैं बड़ी खबर का। अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और फर्स्ट इंडिया की खबर पर इसी के साथ मुहर एक बार फिर से लगी। अशोक गहलोत को बनाया गया है महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक। फर्स्ट इंडिया ने आपको पहले ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के संकेत दिए थे। अशोक गहलोत पर्यवेक्षक होंगे महाराष्ट्र के, ऐसे संकेत फर्स्ट इंडिया की ओर से आपको पहले दिए गए। और रिजल्ट के बाद के समीकरण कैसे रहेंगे, इस पर नजर रखेंगे अशोक गहलोत, क्योंकि लगातार उनके अनुभवों का लाभ पार्टी उठा रही है, उठाती आई है। राजस्थान में भी बतौर मुख्यमंत्री जब वो कार्यकाल में थे तब लगातार उनकी कार्यकुशलता और दूरदृष्टि की वजह से कई ऐसे मौके थे जब उन्होंने कांग्रेस सरकार को मुश्किलों से पार लेकर वो चले गए। और ऐसे में महाराष्ट्र में जिस भी तरह के नतीजे आएंगे, इन नतीजों के बाद में, क्योंकि समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस महाराष्ट्र के चुनाव में, महायुति और महाविकास अघाड़ी ये दोनों ही दल एक दूसरे के सामने जब नतीजे आने के बाद में दल बदल की नीतियों को अपनाने की कोशिश करने लगते हैं, उसके बाद समीकरण कैसे बदलते हैं, तमाम सारी चीजों पर नजर रखेंगे। और भूपेश बघेल जी परमेश्वर को भी पर्यवेक्षक उनके साथ बनाया गया है। ज्यादा जानकारी हमें देंगे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश जांगी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है, अशोक गहलोत को जिम्मेदारी मिलेगी, ये जानकारी फर्स्ट इंडिया ने दी और महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक के तौर पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके हिस्से आई है। क्या जानकारी और दिनेश इसको लेकर? जी देखिए, कल नतीजों का दिन है और कल महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों के जो चुनाव के परिणाम है वो वहां पर आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने रिजल्ट के बाद क्या सियासी स्थिति और समीकरण है वो डेवलप होते हैं, इनके मद्देनजर दोनों ही राज्यों में अपने जो वरिष्ठ नेता है उनको कमान दी है और अनुभव को देखते हुए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी है। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और उनको पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। जब कल नतीजे आ जाएंगे और महाविकास अघाड़ी जिसको कांग्रेस लीड कर रही है बड़े भाई की भूमिका में है और कितनी सीटें तीनों गठबंधन को आती है, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे के, और उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, किस तरह जोड़ तोड़ हो सकता है, इन तमाम मसलों पर है वो निगरानी अशोक गहलोत रखेंगे। और उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और एक अन्य वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर को जिम्मेदारी दी गई है। और संभवतः जब कल नतीजों की तस्वीर साफ होगी तब तक जो अशोक गहलोत है वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंच जाएंगे और सभी जो विधायक कल जीत कर आएंगे तीनों ही दलों के, महाविकास अघाड़ी के, उनको मुंबई पहुंचने के निर्देश यहां पर दे दिए गए, क्योंकि एक अहम घटनाक्रम यह रहेगा कि 26 नवंबर यानी नतीजों के तीसरे दिन बाद एक संवैधानिक प्रावधान के तहत नई सरकार का गठन महाराष्ट्र में करना है। तो ऐसे में समय बहुत कम रहेगा। कल रात तक तमाम जो जीते हुए प्रत्याशी है, विधायक है, उनको पार्टी ने ऑलरेडी मुंबई पहुंचने के निर्देश दे दिए गए। मुंबई में एक होटल में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी महाविकास अघाड़ी करेगा और उस दौरान अशोक गहलोत और तीनों पर्यवेक्षक है वहां पर मौजूद रहेंगे और लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि 24-25 दो ही दिन इनके बीच रहता है। अगर बहुमत के करीब महाविकास अघाड़ी की सीटें आती है, ऐसे में बड़ा रोल अशोक गहलोत और जो दो अन्य पर्यवेक्षक है उनका होगा, क्योंकि लंबा एक सियासी तजुर्बा है अशोक गहलोत का, काफी अनुभव है। इसलिए अपने अनुभवी नेता को, हालांकि उन्हें चुनाव से पहले भी स्पेशल पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी थी। बिल्कुल दिनेश, और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि चुनाव के नतीजों के बाद अगले जो है 48 घंटे होंगे कल के बाद से वो बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे और अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी। जिस तरह की जानकारी आपने पहले ही फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दर्शकों को दी, शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए। अभी